हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, ऑलमोस्ट हमने अपना लास्ट चैप्टर डिबेंचर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको शुरू कराने वाला हूं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में है क्या कि इसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को ना 4 पार्ट में डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलेज। पहले हम चारों सेक्शंस के अलग अलग फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उन फॉर्मूले के साथ जो भी क्वेश्चन है उनको एक एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से आप भी कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ हो जाइए शुरू। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। हेडिंग आप भी डाल लीजिए, अकाउंटिंग रेशियो। इस अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है। फर्स्ट नंबर पे हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। सेकंड नंबर पे आता है इसमें सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड नंबर पे आता है एक्टिविटी रेशियो, या फिर इसके अलावा हम इसे टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो। और लास्ट इसके अंदर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, तो अगर हम इसको सेक्शन वाइज लेकर चलेंगे, जैसे कि मैंने इसको 4 सेक्शन में यहां पर आपके सामने डिवाइड करके लिखा है, तो आपको ये आसानी से समझ भी आएगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप कर भी पाओगे। जैसे जैसे आपको फॉर्मूले समझ आते रहेंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहोगे। तो आज की क्लास में आपको ज्यादा नहीं कराने वाला। पूरे चैप्टर में मैंने बताया आपको 4 चीजें में से आज हम जो करेंगे आज की क्लास में वो पहला ये लिक्विडिटी रेशियो उठाने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहले ये देखेंगे कितनी और कैटेगरी डिवाइड करी गई है, फिर उनके फॉर्मूलेज देखते हैं। तो सबसे पहला आज की क्लास में हम उठाने वाले हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी 2 होते हैं। पहला होता है हमारा करंट रेशियो, जिसे हम निकालना सीखेंगे, और दूसरा होता है हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कह सकते हो आप इसको, या फिर इसके अलावा आप कह सकते हो इसका दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको प्यार से लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब हमने देखा लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी हमारे 2 सेक्शंस डिवाइडेड है, एक है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो, या फिर इसको एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें करंट रेशियो। तो बच्चों, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अभी देखिए, इसको देखने में या पढ़ने में कितना सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बट यहां तक तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि करंट रेशियो जो हमने यहां पर लिखा है, इसमें जब क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है तो काफी सारी चीजें होती हैं उसमें, करंट एसेट की भी और करंट लायबिलिटी की भी, तो उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है। बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर करंट एसेट हमें फॉर्मूले में बताया गया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो करंट एसेट डायरेक्टली दिया हुआ ही नहीं है। तो करंट एसेट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा आपको, उसके जो उसके अंदर आने वाली चीजें हैं, जैसे करंट एसेट, मान लो करंट एसेट होती क्या है, एक छोटी सी बात, तो करंट एसेट वो एसेट होती है जो 1 साल के अंतर्गत हम बेचकर उन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल सी चीज। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो शॉर्ट टर्म वाली सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, जैसे इन्वेंट्री हो गई या और भी XYZ, मैं सारी आपको लिखकर दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं हम करंट एसेट में क्या क्या चीजें और आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर डाल लेता हूं करंट एसेट किन किन चीजों को मिलाकर बनता है। तो सबसे पहले आती है इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, प्लस जो भी फॉर्म की इन्वेंट्रीज हैं वो इसके अंदर आ जाती है। अब इन्वेंट्रीज क्या होती है, जो भी फॉर्म का स्टॉक वगैरह पड़ा है, ठीक है, वो इसके अंदर हम दिखा देते हैं। या फिर आते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल, वो भी हमारे करंट एसेट का ही पार्ट होते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी करंट एसेट का पार्ट है, प्लस
अदर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही बस एक प्रॉब्लम की मेन जड़ है जिसमें बच्चे को दिक्कत होती है। अब देखो करंट एसेट के अंदर ही कितनी सारी चीजें आ गई। अब देखने में तो सिंपल करंट एसेट, बच्चा तो यही ढूंढेगा ना क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट कहां पर लिखी हुई है, बट करंट एसेट डायरेक्टली आपको नहीं गिवन होगी। करंट एसेट के जो पार्ट्स जिनको मिलाकर करंट एसेट बनती है वो चीजें आपको दे रखी होंगी, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और क्या है अदर करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है, हमने करंट एसेट को देख लिया, बस आपको इनको एक बार कॉपी में लिख लिख कर दिमाग में, देखो लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप इन्हें लर्न नहीं करोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे, तो याद तो ये आपको ही करनी पड़ेंगी। बाकी अब देखते हैं हम इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर भी देख लेते हैं कितनी चीजें आती है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है सर, तो इसमें आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ बोरो वगैरह कर रखा है, मार्केट से पैसा ले रखा है। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारा किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। या फिर इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज प्लस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन। तो बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ किस चीज का, हम क्या निकालेंगे, करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने के लिए हमने चीजें देखी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैंने आपके सामने लिखी, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैंने आपके सामने लिखी। देखो यहां तक बात खत्म नहीं होती, अभी मैंने फॉर्मूले लिखकर तो दिखा दिए, लर्न आपको करने हैं, बट इनको अप्लाई कैसे करना है ये मेन चीज है। ठीक है, हमारे पास सवाल जो आएगा उसके अंदर हम चीजों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन उठाया है, बुक का क्वेश्चन है, साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इनको अप्लाई करते हुए चलेंगे। हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हम चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए फिर फटाफट से अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बतानी मैं भूल गया, जब भी हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें जो आइडियल रेशियो माना जाता है, देखो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली रेशियो ही हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इसमें जो आइडियल रेशियो माना जाता है वो माना जाता है 2:1। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 2:1 आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लो वो कंपनी का आइडियल रेशियो है, वो बहुत अच्छा रेशियो है। ठीक है, कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आइए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट से स्टार्ट। आपको बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन दिया आपको, तो उसी हिसाब से हम यहां पर उसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था सर, करंट रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास करंट एसेट होनी चाहिए और उन करंट एसेट को हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी। अब करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी हमने, उनको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेंट्री होनी चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस होने चाहिए, अदर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जरा मार्क कर लेते हैं एक बार, पहला क्वेश्चन तो देखकर चीटिंग करके ही कर लेते हैं हम इसके अंदर से। तो करंट एसेट में हमारी देखो कहीं करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं है, हाँ पहले क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या यार ट्रेड रिसीवेबल था, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल था, तो ये हो गई मेरी करंट एसेट। और क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम कोई खर्चा पहले ही पे कर देते हैं तो वो एक महीने का हो सकता है, एक महीने का खर्चा, मान लो मेरे को एक महीने का रेंट देना था, मैंने इस महीने का भी रेंट दिया और नेक्स्ट मंथ का भी रेंट इसी मंथ में दे दिया, तो ये मेरा एक तरीके का करंट एसेट हो गया। तो मैं इसको यहां पर क्या लिखूंगा, करंट एसेट। और क्या आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहां पर है सर, रहेगा, तो ये भी करंट एसेट हो गई। और क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यहां कहीं लिखी थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैंने लिखी नहीं थी, बाकी मैं आपको बता देता हूं मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या होती है, हमारी करंट एसेट ही कंसीडर की जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग ये नॉन करंट एसेट में आता है, इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं है। अब
यहाँ बिल्स पेबल है तो अलग चीज हो गई, सन्ड्री क्रेडिटर हो गई अलग है, डिबेंचर अलग है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या यहाँ लिखी है, हाँ लिखी है, तो ये भी क्या हो गई, करंट एसेट हो गई। और एक्सपेंस पेबल ये भी हमारे इसका पार्ट तो है नहीं। तो जो जो करंट एसेट मुझे दिखाई दी वो मैंने यहाँ पर मार्क कर ली। तो अब जरा करंट एसेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले करंट एसेट इज इक्वल्स टू, क्या क्या दिखाई दिया हमें, सबसे पहले दिखा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साथ ही साथ और क्या था इसके इस साइड में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। क्लियर है बच्चों। अब जरा इन सबके अमाउंट को लिखकर ऐड कर लेते हैं, टोटल हमारी करंट एसेट कितनी बैठ रही है। तो ट्रेड रिसीवेबल में था 7,20,000, 7,20,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 1,60,000 के, यहां पर लिखा 1,60,000 प्लस और क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 2 लाख का, 2 लाख लिखा यहां पर, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2 लाख की वो भी लिख दी, प्लस नीचे आ रहा है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है हमारी 3,20,000 की, 3,20,000 की। टोटल हमारा कितना है उसको देख लेते हैं अभी, 7 और 1 8, 9 10 11 12 13 14 15, टोटल मोटा मोटा जो है 15 लाख रुपए। और अब छोटे छोटे अमाउंट को ऐड करते हैं, 20 60 और 20 80, 80 और 20, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख, 15 और 1 16 लाख। तो टोटल करंट एसेट कितने की हो गई, 16 लाख रुपए की। चलिए करंट एसेट निकाल दी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब चलते हैं और आगे की तरफ। अब निकाल लिया हमें करंट लायबिलिटीज। तो पहले करंट लायबिलिटीज को देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, तो देखें क्या क्या है करंट लायबिलिटीज में, क्या क्या चीजें आती हैं। तो सर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है, यहां पर कहीं है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देखो इस लाइन में तो कुछ बचा ही नहीं है, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग था, तो ये तो नॉन करंट एसेट का पार्ट था, तो इसलिए मैंने इसको कटवा दिया। तो यहां देखना बेकार, यहां कुछ काम नहीं है हमारा। बिल्स पेबल सर बिल्कुल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, देखो मैंने लिखा हुआ देखा था यहाँ पर कहीं, ट्रेड पेबल्स बिल्स पेबल इसी के अंदर आते हैं, ट्रेड पेबल्स के अंदर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ थे कहीं, यहाँ वैसे लिखे नहीं है लेकिन ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। डिबेंचर, डिबेंचर जो है ये एक नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं है नॉन करंट लायबिलिटी का। एक्सपेंस पेबल, तो एक्सपेंस पेबल भी हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में से उतारते हैं और इसको फटाफट से करंट लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं। तो करंट लायबिलिटी में मैंने क्या क्या चीजें देखी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहां पर आ जाएंगी, प्लस और क्या आ सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इसमें आ सकते हैं, प्लस और क्या आ सकता है इसके अंदर, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल ये भी इसी के अंदर काउंट होगा। तो ठीक है बच्चों, जो सवाल के अंदर थी वो चीजें मैंने यहां पर लिख ली। अब इनके अमाउंट क्या क्या है, 80,000, 4 लाख और 3,20,000, 80,000, 4 लाख प्लस 3,20,000। अब जरा ऐड करते हैं इनको, तो देखो 3,20,000 और 80,000 टोटल कितना हो गया, 4 लाख, 4 और 4 कितना होता है, 8 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी की होगी, टोटल 8 लाख की। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला देखते हैं, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमने कैलकुलेट करी 16 लाख आई, 16 लाख ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आई 8 लाख रुपए की, 8 लाख हम नीचे लिखेंगे। अब करेंगे सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आइडियल रेशियो निकल कर आ रहा है, मतलब एक तरीके से आइडियल रेशियो ही निकल कर आ रहा है इसका आंसर 2:1। तो इस तरीके से आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये तो था चैप्टर का जो पहला हमारा हमने मतलब एक सेक्शन उठाया था जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशियो, और उसके अंदर हमने पहला पोर्शन समझा सीखा जिसका नाम था करंट रेशियो। आज हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, क्विक रेशियो कह लो, एसिड टेस्ट रेशियो कह लो, या फिर लिक्विड रेशियो कह लो, तीनों में से कुछ भी कह लो, बात सेम है। तो अब जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसको भी करना शुरू करते हैं। तो आइए जल्दी से मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए नए वाले टॉपिक की जिसका नाम था क्विक
रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों में से आप कुछ भी इसको बोलकर बुला सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब देखो दूसरा वाला पहले वाले के थ्रू हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अभी पिछले वाले में सीख कर आए हो आप। करंट लायबिलिटी के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं वो सारी बातें मैंने आपको लिखवाई। मैंने कहा ना, एक चीज याद करोगे दूसरी की हेल्प अपने आप हो जाएगी। यहां पर आपको सिर्फ ध्यान किस पर देना है? क्विक एसेट। सर क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, आपकी क्विक एसेट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अपनी क्विक एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल करंट एसेट में से जो चीज माइनस करनी है वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। सीधा हम इसका एक क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो यहां पर सीधा इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आइए बच्चों करेंगे अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर हम निकालना सीखेंगे क्या? क्विक रेशियो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले के अंदर जो चीजें आ रही थी, क्विक एसेट कैसे निकालनी थी वो भी मैंने आपको बताया। करंट लायबिलिटी आपको पहले से ही पता है। तो आइए चलिए इसके अंदर भी अप्लाई करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर, ये हमें करना है। तो अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्विक एसेट। तो क्विक एसेट के लिए हमने क्या देखा? सर करंट एसेट में से आपको माइनस करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ये दोनों चीजें हम क्विक एसेट के अंदर कंसीडर नहीं करते। आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखो यही सेम फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखकर दिखाया था। ये रहा, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे तो लर्न है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सर यहां तो करंट एसेट भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें तो क्या गिवन है? टोटल एसेट गिवन है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैंने लिखा है यहां पर करंट एसेट इज इक्वल्स टू, सर कैसे? तो सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको टोटल एसेट दी हुई हैं, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। करंट एसेट निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा नॉन करंट एसेट को। तो अब पहले मार्क करते हैं नॉन करंट एसेट क्या है। देखो टोटल एसेट में से ये तो टोटल है, इसके अंदर आपकी करंट एसेट भी आ रही है और नॉन करंट एसेट भी आ रही है। बट नॉन करंट एसेट यहां पर अगर मैं माइनस कर दूंगा इनमें से, तो मेरा करंट एसेट कैलकुलेट हो सकता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है, मैंने लिख दिया। ये भी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट है। इसके अलावा यहां पर आते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट है। और क्या है? बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें पहले मेरे को यहां पर लिखनी है टोटल एसेट में से माइनस करके। तो टोटल एसेट अगर गिवन है 16 लाख रुपए, माइनस नॉन करंट एसेट में माइनस करूंगा 6 लाख। बच्चों मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, बट आपको लिखकर दिखाना है कैसे। करंट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में जो जो नाम होते हैं वो आपको यहां पर लिखकर दिखाने हैं। तो नॉन करंट एसेट में पहले मैंने 6 लाख माइनस करे, फिर माइनस करूंगा यहां पर 1 लाख। ठीक है, फिर माइनस करे जाएंगे यहां से ये 1 लाख रुपए। तो 6, 1 7 और 1 8, 16 में से 8 के कितने बचे? 8 लाख रुपए। तो ये टोटल क्या आ गया? मेरा करंट एसेट कैलकुलेट होकर आ गया। बट मुझे करंट एसेट थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्विक एसेट चाहिए। तो क्विक एसेट के लिए करंट एसेट कितनी आई? 8 लाख। अब इसमें से क्या माइनस करना होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है? 1,90,000। तो 1,90,000 की इन्वेंट्री माइनस की जाएंगी और माइनस किया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस जो कि 10,000 दे रखा है। टोटल हम यहां से कितना माइनस कर देंगे? 2 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 6 लाख। तो ये हो गया टोटल
क्विक एसेट कैलकुलेट होकर आई 6 लाख। अब सेम इसी तरीके से हम और आगे चलेंगे और यहां पर कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो भी टोटल डेप्ट है उसमें से जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटी है उनको निकाल दो, आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो पहले फॉर्मूला लिखकर दिखा देते हैं इन्हें। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस क्या करना होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट जो दे रखा है सवाल में वो कितना गिवन है, वो गिवन है सर 12 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे पहला क्या आ रहा है मेरे सामने, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो 12 लाख माइनस 4 लाख, 12 लाख माइनस 4 लाख, और क्या आ रहा है इसके अलावा, और आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी 4 लाख आ रहा है, तो इसको भी माइनस करते हैं, माइनस 4 लाख। और तो कुछ नहीं बचा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, टोटल डेप्थ था 12 लाख, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि एक नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख उसको माइनस करा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी 4 लाख इसको भी माइनस करा, और इसके अलावा कोई भी मेरी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस करके आंसर लिख देता हूं। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 माइनस 8, 4 4 8 4 12, तो 4 लाख रुपए यहां पर हमारे निकल कर आएंगे। क्लियर है बच्चों, तो 4 लाख रुपए क्या आ गई, करंट लायबिलिटी। बस सिंपल अब फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आया था, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमने कैलकुलेट करी थी 6 लाख, तो यहां लिखेंगे